हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अगर मैं आपसे पूछूं कि घोड़ा सड़क पर अरक के भड़क गया, इसका ट्रांसलेशन बनाइए, मैं भला क्यों पूछूं? मैं आज आप लोगों के बीच इसी टाइप से कुछ सेंटेंस लेके आया हूं जो सेंटेंस आप लोगों को परेशानी में डाल देता है। जब कभी कोई पूछ देता है तो हम लोग बता नहीं पाते। जैसे घोड़ा सड़क पर अरक के भड़क गया, गाया गाया गया तो गया ही रह गया, है ना। छः छुछुंदर छट्ठू के छत पर छः छुछुंदर 6 दिनों से छुछुआ रहा था। इस टाइप की सेंटेंस में काफ़ी परेशानी होती है ना आप लोगों को। मैं आज उस परेशानी को ख़त्म कर देता हूँ और बहुत मज़े से साथ बन जाएगा। आप लोग सुन करके घबरा जाते हो बट बहुत आसान है वो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, क्वेश्चन है घोड़ा सड़क पर अरक के भड़क गया। वाह हो, अरक के भड़क गया मतलब क्या होता है? जैसे कोई जानवर जा रहा है, घोड़ा हो, हम हो, आप हो या भैंस बकरी या कुछ भी हो, सड़क पर जब जाते हैं ना, चलते चलते क्या होता है, अचानक पैर लड़खड़ा करके गिर जाते हैं। अचानक पैर लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, इसी को कहते हैं अरक के भड़क जाना। और उसका इंग्लिश होता है जिप्ड। उसका इंग्लिश क्या होता है? जिप्ड। जरा एक सेंटेंस को पकड़ो, घोड़ा सड़क पर अरक के भड़क गया। कौन सा टेंस का है? पास्ट टेंस का है। और भड़क जाना, अरक के भड़क जाना का इंग्लिश होता है जिप्ड। तो कौन सा भड़का? कौन भड़का? घोड़ा। तो द हॉर्स भड़क गया, जिप्ड। कहाँ भड़का? सड़क पे। तो सड़क पर, ऑन द रोड, ऑन द रोड, सड़क पर, ऑन द रोड बन गया। कितनी आसान है। दूसरा क्वेश्चन, छट्ठू के छत पर छह छुछुंदर 6 दिनों से छुछुआ रहा था। कितनी सिंपल है, जरा इस बात से देखिए। छट्ठू के छत पर, छट्ठू के छत पर छह छुछुंदर 6 दिनों से छुछुआ रहा है। तो कौन छुछुआ रहा है? तो छह छुछुंदर छुछुआ रहा है। मैं सब्जेक्ट कौन है? छह छुछुंदर। तो 6 मोल्स, छुछुंदर को मोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? छुछुंदर को मोल्स कहते हैं। तो जरा देखिए, 6 मोल्स छुछुआ रहा है। कितने दिनों से? 6 दिनों से। और जब 6 दिनों की बात आता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की फॉलो होने लगता है। तो हैव बीन, अब कहाँ छुछुआ रहा था? ऑन द रन। क्या कर रहा था? छुछुआ रहा था। तो छुछुआना क्या होता है? ऑन द रन, मतलब कि इधर उधर भाग दौड़ मचाना। नहीं कहता रे छोरा रे, पढ़ता लिखता नहीं, कहाँ छिछियाता रहता है। इसी टाइप से होता है, गांव घर में बोलता है ना दादू, रे रे तो कहाँ छिछियाता रहता है, वही छुछुआना। तो यानी 6 मॉस यानी 6 छुछुंदर छुछुआ रहा था 6 दिनों से। तो ये समय है तो इसलिए हैव बीन। छुछुआना का होता है ऑन द रन, यानी इधर उधर भाग दौड़ करना। कहाँ छुछुआ रहा था? छट्ठू के छत पर। तो छठूज, ये एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है काके की। तो छठूज के छत पर, रूफ फॉर 6 डेज। कितने दिनों से? तो 6 दिनों से। तो 6 दिनों का इंग्लिश यहाँ आ गया, 6 छुछुंदर यहाँ आ गया, और 6 दिनों से समय है इसलिए हैव बीन लग गया के छत पे। तो छठूज रूफ मतलब छठू के छत पे 6 छुछुंदर 6 दिनों से छुछुआ रहा था। 6 छुछुंदर 6 दिनों से छुछुआ रहा था, बन गया आपका। तीसरा बात है, गाया गाया तो गया ही रह गया। ये गाया एक किसी सब्जेक्ट है, किसी का नाम है। ये गाया आपका एक जगह का नाम बताता, और ये गाया एक वर्ब है। और यहाँ से एक फ्रेज बन जाता है जिसका इंग्लिश होता है रिमेंड। गाया एक सब्जेक्ट है आपका, गाया नाम हो गया। और इसके बाद कौन टेंस है? पास्ट का, तो V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म गाया मतलब जाना, जाना का V2 वेंट। और वेंट के बाद क्या होता है? कहाँ गया? जगह का नाम ये है तो टू गाया आर रिमेंड देयर। कितनी आसान सा सवाल है, बन गया ना। तो इस टाइप के सेंटेंस को आप कमेंट कर दीजिए, मैं बना दूंगा और भेज दूंगा आप लोग के बीच। तो अब मुझे छुट्टी दीजिए, फिर मैं मिलता हूँ नए सेक्शन के साथ। जय हिंद।